करोड़ वैक्सीनेशन हुआ जब भारत का, तो WHO के चीफ ने भारत का मर्दन किया, भारत का जो है मान मर्दन किया और भारत के सम्मान में कसीदे गढ़े, प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में कसीदे गढ़े। लेकिन ये बात कांग्रेस को डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस भारत को निरोग होने की प्रक्रिया में जो प्रयास किया जा रहा था, उससे कांग्रेस को परेशानी थी। आज कांग्रेस ने फिर ये दिखा दिया। इतनी बड़ी सफलता जो देश को हुई, उससे भी कांग्रेस बेचैन हो गई और कहने लगी कि 100 करोड़ तो चीन ने पहले पूरा कर लिया है। इस बात को कहा गया कि चीन के बाद की बात है, तो ये कहना शुरू किया 100 करोड़ किसी की आबादी कहां है, तो ये तो छल है। 100 करोड़ तो सिर्फ भारत की आबादी है चीन के बाद, और किसी की तो आबादी है नहीं दुनिया में, तो 100 करोड़ और कौन पूरा करेगा। इन चिरकुटों को कोई बताए कि दुनिया के कितने देश ने 100% वैक्सीनेशन कर लिया। यदि 100 करोड़ उनको लगता है तो कितने देश ने 100% वैक्सीनेशन कर लिया, और कितने देशों ने अपना वैक्सीन बनाया, और कितने देशों को इस पर अपना भरोसा बढ़ाया। जरा गौरव की चिरकुटाई को देखिए, कांग्रेस की चिरकुटाई को देखिए, और क्यों कांग्रेस को यह बुरा लगा जब भारत सितंबर 16 2021 को चीन में कांग्रेस को 80% लोगों को वैक्सीनेशन लग गई थी, और दोनों वैक्सीन डबल वैक्सीनेशन 216 करोड़ डोजेज 16 सितंबर 2021 को चीन में लग चुकी थी। और आप किस तरह की अतार्किक और अनसाइंटिफिक बात कर रहे हो। दूसरे देश से आपकी तुलना और हमारी तुलना कैसे हो सकती है। मैं प्रधानमंत्री जी और उनके जो कार्यालय में जो उनके स्पीच लिखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को तो पता नहीं, उनको तो टीवी पे सामने खड़े होके बोलना है, जो वो 2-4 पेज लिखे हुए हैं। उनसे पूछना चाहता हूं, दुनिया के कितने देश की आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ 2 ही देशों की दुनिया में आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है, एक है चीन, दूसरा है भारत। चीन 216 करोड़ वैक्सीन सितंबर 16 2021 को लगवा चुका है। 80% चीन की आबादी सितंबर 16 2021 को डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो क्या हम हमारी तुलना कोई ऐसे मुल्क से करें जिसकी आबादी 3 करोड़ ही है। आप कह रहे हो कि हमने 100 करोड़ लगा लिए, जिस मुल्क की आबादी 3 करोड़ है तो वहां तो 6 करोड़ ही लगेंगे ना। ये इससे ज्यादा अनसाइंटिफिक बात आप क्यों कर रहे हो। जब हम 50 करोड़ से ऊपर की आबादी के 2 ही देश है दुनिया में, तो हमारी तुलना, वैक्सीनेशन की गति की तुलना चीन से हमें करनी चाहिए, जो 1 महीने पहले का डाटा है कि 80% अपनी जनसंख्या को टोटल डबली वैक्सीनेटेड कर चुका था। आज का डाटा तो मुझे लगता है कि 95% से भी ज्यादा उसका पूरी पॉपुलेशन डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी होगी। हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये महोत्सव का समय, जब 50% के लगभग देश की जनसंख्या को एक भी वैक्सीन नहीं लगा। अब देखिए, सुनिए, कुछ लोग लिख रहे हैं कि इस चिरकुटों को नहीं सुनना है। सुनना पड़ेगा, इन चिरकुटों को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि कहां है। कल तक ये कह रहे थे कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, कल तक ये कह रहे थे कि हमारा वैक्सीन, हमारे बच्चों का वैक्सीन दूसरे को दे दिया। ये एक वीडियो में ये भी कहा है उसने। अब जब इतनी बड़ी उपलब्धि पे पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, तो ये चीन से तुलना कर। दरअसल इनके जो आका हैं वो चीनी एजेंट माने गए। क्यों कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौता हुआ, जिसका यदि जो लोग बहुत पुराने हमारे साथी जो शो रेगुलर देखते हैं उनको याद होगा कि कैसे राम जेठमलानी के पुत्र महेश जेठमलानी ने इसका पर्दाफाश किया कि राहुल गांधी और चीन के जो वर्तमान अभी प्रमुख हैं उनके बीच समझौता हुआ था कि दोनों पार्टी, क्योंकि वहां पर तो पार्टी की सरकार होती है, वहां तो डेमोक्रेसी है नहीं, सूचना एक दूसरे का आदान प्रदान करेंगे। तो कांग्रेस, पूरी दुनिया को नहीं पता कि चीन में कितना वैक्सीनेशन हुआ, पूरी दुनिया को कुछ भी नहीं पता कि चीन में वैक्सीनेशन हुआ भी या नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पता है, लेकिन बल्लभ को पता है। पूरी दुनिया में किसी को चीन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। पूरी दुनिया में चीन ने वैक्सीन बना लिया है, इसकी कोई जानकारी, लोग संदेह करते थे कि चीन ने अपना वैक्सीन बना लिया, लेकिन गौरव बल्लभ को पता है, कांग्रेस को पता है कि चीन ने क्या किया।
तब समझ में आएगा कि चीन का एजेंट कौन है। क्यों भारतीय सेना को नहीं पता होता है कि कहां क्या हुआ, राहुल गांधी को पता होता है कि चीन कहां अंदर घुस गया, कहां कुछ पता। भारत की खुफिया टीम को नहीं पता, राहुल गांधी को पता होता है। तब समझ में आता है इसके मायने क्या है। कांग्रेस को इस सफलता पर, भारत की इस उपलब्धि पर कितनी परेशानी हुई, ये चीजें आपको बेहतर समझ में आ रहा है। ये बेचैनी बेहतर समझ में आ रहा है कि दुनिया भर की अब तक की सबसे बड़ी महामारी, ऐसी कोई महामारी दुनिया में कभी नहीं हुई जिससे पूरी दुनिया एक साथ प्रभावित हुई। पूरी दुनिया एक साथ प्रभावित थी, लेकिन जब इससे बचने के लिए क्रमवार रूप से भारत निकला, ताली थाली बजाना, जो दीपक निकालना, क्रमवार रूप से चीजें हुई और इतने बड़े और एक गरीब देश में लोगों को भूखे मरने से बचाया गया, ये उपलब्धि सरकार की होती है। आपको विरोध के लिए विरोध करने का, आप खेल जरा सा इस चिरकुट को दोबारा भी आप सुन लीजिए, दूसरी बाइट में सुनिए, ये किस तरह के उन सब चीजों का मजाक उड़ा रहे हैं और वैक्सीनेशन का क्या चीज जश्न का समय है। देखिए, और हम तो आपका आंकड़ा भी मान ले, 4,53,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु इस डेडली वायरस के कारण हुई है। और सेकेंड वेव के जिम्मेदार सरकार की पुअर गवर्नेंस और इनएफिशिएंसी है। क्योंकि सेकेंड वेव के पहले हम शुरू से कहते रहे कि वैक्सीन बुक कीजिए, वैक्सीन के ऑर्डर फ्लोट कीजिए, पर सरकार उस समय ताली थाली में व्यस्त थी। हमारे वैक्सीन, हमारे फार्मा इंडस्ट्री ने जो बनाए उसको आपने दूसरे देशों में भेज दिया। सेकेंड वेव आई, क्या कोहराम मचा, कैसे लोगों की मृत्यु हुई, देश ने देखा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई, रेमडेसिविर की कमी की वजह से मृत्यु हुई। मुझे तो लगता था कि प्रधानमंत्री जी आए देश के सामने और पिछले 1.5 साल में जो एक अनुमान के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उन सभी परिवारों से क्षमा याचना करें। ऐसे चिरकुटों को देखिए, इसीलिए इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनकी पूरी जमीन कैसे खत्म हो गई। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक इनको इन पर थूकती क्यों है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पूरे देश से इनका सुपरा साफ क्यों हो गया। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में अपनी पारंपरिक सीट अमेठी में राहुल गांधी क्यों हार गए। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अगली बार रायबरेली में क्या होने वाला है, क्योंकि रायबरेली में सोनिया तो जीत गई, क्योंकि नमाजवादियों ने वहां खड़ा नहीं किया अपने उम्मीदवार। अब वहां के जितने विधायक कांग्रेस के थे वो कांग्रेस छोड़ चुके हुए हैं। रायबरेली में भी वही हाल होगा, तो सोनिया गांधी को भी भागना पड़ेगा वायनाड के बगल वाला कोई क्षेत्र। लेकिन वाड्रा कहां जाएगी, राज्यसभा के लिए भी कोई जगह नहीं है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि देश का मिजाज क्या है। और कहने जश्न मनाने का समय नहीं है, जश्न मनाने का समय है। हम इतनी बड़ी आपदा से, इतनी बड़ी विपदा से बाहर निकल आए हैं। ये दिवाली हमारे लिए सचमुच जश्न मनाने का है और हम खूब जश्न मनाएंगे। और जो चिरकुट कहेंगे पटाखे नहीं फोड़ेंगे, आप खूब फोड़ेंगे, लेकिन एक समय सीमा का, ताकि दूसरे की परेशानी ना हो देर रात के बाद। खूब जश्न मनाइए। और आज जो एक बहुत बड़ी बात पीएम ने कही, लोकल फॉर वोकल, मैंने एक मुहिम ये भी चलाया है, आपके नोटिफिकेशन में भी दिया कि आप सामान वही खरीदिए, उन्हीं से खरीदिए जो दिवाली मनाते हो। इसीलिए कोई भी सामान, फल से लेकर फूल तक, झालर से लेकर फुलझड़ी तक, हर चीज उन्हीं से खरीदिए जो दीपावली मनाते हो। और ये मुहिम, इसे एक वायरल कीजिए कि उसी से सिर्फ खरीदिए, मिठाई से लेकर के फूल तक, फल से लेकर झालर तक, पटाखे से लेकर फुलझड़ी तक, सिर्फ उसी से खरीदिए जो दिवाली मनाता हो, ताकि आपके पैसे से उनके घर में दिवाली मन सके। और ये इसे सामान्य वे में नहीं, इसे एक मुहिम के रूप में चलाइए जब तक दिवाली खत्म नहीं हो जाती। ये तय रहना चाहिए कि पहचान कीजिए कि दिवाली जो मना रहा हो उसी से आप सामान खरीदेंगे, ताकि उनके घर में भी दिवाली हो। आप उनसे दिया बाती खरीदेंगे उसकी, ताकि वो दिवाली मना सके, इसीलिए आप खरीदेंगे। और दिवाली हर किसी की होनी चाहिए। और आज पीएम ने राष्ट्र के संबोधन में यह साफ कर दिया कि लोकल पर वोकल। उन्होंने भी इशारा दे दिया कि किससे आपको क्या खरीदना है। ये संदेश उन्होंने साफ कर दिया ताकि दीपावली हर कोई मनाए।
और पिछली बार उन्होंने कहा कि हमने दिवाली नहीं मनाई, अब की बार हमें दिवाली मनानी है। इसीलिए बेचैन हो रहे हैं कि इस दिवाली से श्री राम के अयोध्या आने के जश्न में हम दीपावली मनाते हैं। तो पिछली बार हम पीड़ा में थे, अब हम इस पर विजय पा चुके हुए हैं। तो कांग्रेस को लगता है जश्न मनाने का समय नहीं है, ये जश्न मनाने का समय है, क्योंकि हमने दुनिया को इस बीमारी पर विजय पा करके और दुनिया को ये वैक्सीनेशन उपलब्ध करा करके, भूटान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, इनफैक्ट पाकिस्तान को, तुर्की को छोड़ करके करीब करीब हर देश में भारत का वैक्सीन गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है मैक्सिमम देशों में गया, क्योंकि तुर्की को तो निर्लजता से मांगने की हिम्मत नहीं हो पाई, वहां आमिर खान जाकर के तो गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाई भारत से वैक्सीन मांगने की। पाकिस्तान ने निर्लजता पूर्वक मांगा और वहां गया, कुछ ही अंश में गया, लेकिन जब हम ये गए तो हम पूरी दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ा। अरे हम देने लायक तो बने, कम से कम तुम्हारे दौर में तुम देने लायक भी नहीं थे। ये दरअसल बेचैनी इसी बात को है कि राहुल गांधी भी पता नहीं अपना बच्चा कहां रखे हुए हैं कि कहा कि मेरे बच्चों का वैक्सीन कहां दे दिया। बच्चों का वैक्सीन तो बना ही नहीं था उस समय में। तो ये षड्यंत्र जो अपने चंपुओं, अपने खैरातियों के माध्यम से चला रहे थे, उसका भी खेल हो गया।